चुनाव के बहुत मायने हैं। ये चुनाव बहुत सी चीज़ें दिखा के जाएगा। ये चुनाव वसुंधरा वर्सेज गहलोत नहीं है, ये चुनाव बीजेपी वर्सेज कांग्रेस भी नहीं है। इसके अलावा इस चुनाव के बहुत मायने हैं। ये चुनाव सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ ईगो का चुनाव है, वसुंधरा वर्सेज मोदी के बीच का भी चुनाव है। क्योंकि ज़्यादातर अब ये मानने में आ रहा है कि यहाँ पे टॉप लीडरशिप की कमी थी राजस्थान में। और अगर टॉप लीडरशिप की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे अपने आप को सीएम पद के लिए रिप्रेजेंट करने वाला कोई नेता नहीं बचा। सीएम पद के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए कोई टॉप लीडरशिप नहीं रही। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उन्हें राज्यपाल बना के भेज दिया गया। इसके अलावा अगर हम घनश्याम तिवारी जी की बात करें, तो पिछले चुनाव में बड़े बड़े नेता घनश्याम तिवारी जी भी हैं, मदन दिलावर हैं, या इस जो कद्दावर नेता बीजेपी में थे, उनको पहले ही किनारा कर दिया गया। इसके अलावा अगर यहाँ स्टेट में अगर हम देखें, तो वसुंधरा राजे के अलावा अवसर बहुत मिले। अब अवसर मिले, उन अवसरों को नेता अपने आप को एज ए सीएम या उस लेवल पे रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाए। अगर हम बात करें तो सदन में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, जिन्हें लगता था कि ये आगे जाके सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, वो भी अपने आप को उस लेवल का रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। पूरे क्रियाकलाप या 5 साल के दौर में अगर देखें, तो प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले में कोई बीजेपी का नेता आया ही नहीं। क्लीन स्वीप बीजेपी कर जाती अगर यहाँ पे बीजेपी थोड़े से भी एफर्ट्स 5 साल के दौर में लगाती। प्रतिपक्ष के रूप में कहीं काम नहीं हुआ, जबकि मुद्दे इतने अवसर यहाँ पे आए। मतलब अवसरों का लाभ उठाने के लिए किरोड़ी लाल मीणा जी 5 साल तक एक्टिव रहे। कितने अवसर आए, कितनी बार पेपर आउट हुए। किरोड़ी लाल मीणा जी युवाओं के साथ यहाँ पे बैठे, बेरोजगारों के साथ भी किरोड़ी लाल मीणा जी बैठे। जब उनके ही बाहुल्य क्षेत्र में एक पुजारी को आग लगा करके जो इस तरह का हत्या का मामला आया, उसमें किरोड़ी लाल मीणा जी यहाँ बैठे। यहाँ पे जयपुर के अंदर ही एक उसमें एक झंडा हटाने का अवसर था, वहाँ भी किरोड़ी लाल मीणा जी बैठे। तो जहाँ जहाँ अवसर आए, वहाँ एक ही नेता नजर आया 5 साल के दौर में, वो है किरोड़ी लाल मीणा। इसलिए मैं इस पूरी दौड़ में ये मानता हूँ कि संघ की पृष्ठभूमि से निकला हुआ नेता, जो शीर्ष नेतृत्व को सिर माथे पे रख के बैठने वाला नेता, और बगावती सुर कभी उसके नहीं रहे पिछली बार में, और सबसे पुराना नेता, कद्दावर नेता एक ही है आज के दौर में, वो है किरोड़ी लाल मीणा। अवसर मिले नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ को, कोई विषय बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आप को इस तरह से स्थापित नहीं किया कि वो कहीं ना कहीं सीएम की दौड़ में आए। यहाँ अगर हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष जैसे रहे सतीश पूनिया, एक लंबे कार्यकाल तक यहाँ पे रहे, पर सतीश पूनिया ने भी इस तरह का कद नहीं बना पाए कि उन्हें सीएम की दौड़ में देखा जाए। तो कहीं ना कहीं टॉप लीडरशिप राजस्थान में बीजेपी की खत्म हुई है, और उसमें एक ही नेता नजर आता है कहीं ना कहीं, वो है किरोड़ी लाल मीणा। और अगर कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अगर सीएम का कैंडिडेट देखते हैं, तो वसुंधरा राजे सिंधिया है। अगर हम इसमें ये देखें कि अगर यहाँ पे बीजेपी 97 से लेकर के 105, 107 तक सीटें लेके आती है, तो केवल और केवल वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा दूसरा कोई लीडरशिप यहाँ पे सीएम का कैंडिडेट नहीं हो सकता, नहीं बना सकता कोई भी। और अगर चेहरा पहले डिक्लेयर कर दिया जाता, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया को ही डिक्लेयर कर दिया जाता, तो ये तय है राजस्थान में 140 से ऊपर की सीटें आने तय थी यहाँ पे। पर कहीं ना कहीं एक ये बात थी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा भी कि गुटबाजी को किसी न किसी तरह से ख़त्म किया जाए, इसलिए वसुंधरा राजे सिंधिया के पर काटने की एक कवायद थी। शुरू में टिकट जब आवंटन था, तो पहली लिस्ट में तो उनके समर्थकों को टिकट भी नहीं मिला था। उसके बाद टिकट मिलने के बाद आप ये देखो, उसके बाद ये रूप रंगत आई है। अगर उस लिस्ट में कहीं ना कहीं अगर टिकट कटने में अगर और ज़्यादा कुछ होता ना, तो इतना डैमेज होता कि बीजेपी उसको डैमेज कंट्रोल कर ही नहीं पाती। ये फैक्ट है राजस्थान में। तो अब ये आज बीजेपी गवर्नमेंट आप देखेंगे, ये जरूर है कि किस तरीके से देखेंगे, पर उसमें बहुत सी गलतियां टिकट वितरण में हुई। अगर वो नहीं होती तो आज बीजेपी बहुत टॉप पोजीशन में यहाँ पे होने वाली थी। आज अगर अपन लीडरशिप की बात करें बीजेपी में, सतीश पूनिया अपने आप को स्थापित नहीं कर पाया, किरोड़ी लाल मीणा अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए हैं। 5 साल की जितने भी संघर्ष उन्होंने किए, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है इस उम्र के दौर में, एक आउटस्टैंडिंग। अच्छा, पहले इन्हें एक जातिगत चेहरे के रूप में देखा जाता था, इसलिए इन्हें दूसरे अन्य जो समुदाय थे या समाज थे या जनता थी, उन्हें सीएम के चेहरे के रूप में देखना शायद नहीं चाह रही थी। पर अब
पर अब जो इन्होंने सर्व समाज की भूमिका के रूप में सर्व समाज के नेता बन के किरोड़ीलाल जी उभरे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं सबसे आगे दौड़ में किरोड़ीलाल मीणा जी ही हैं आज की दौर में। पुराने नेताओं को देखें तो गुलाब चंद कटारिया जी किनारे हो गए, घनश्याम तिवारी जी किनारे हो गए, इस तरह से बहुत से नेता थे, बहुत से पुराने अगर आप देखें तो अगर अध्यक्ष भी देखें भारतीय जनता पार्टी के तो सीपी जोशी जी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जो अभी नए नए लाए गए हैं, इसलिए उनका अभी इस लेवल पे अपना चेहरा स्थापित करने में समय जरूर लगेगा। और उस दौड़ में तो बहुत से नेता तैयार होने वाले हैं राजस्थान में कि अगले 5 से 10 साल में आप देखेंगे अगर कि बहुत से जमीन से जुड़े हुए नेता सामने आने वाले हैं। पर आज की दौड़ में सीएम के चेहरे के रूप में यहाँ का कोई नेता स्थापित नहीं है। ये जहाँ केंद्रीय नेतृत्व ये देखना चाह रहा था कि बिना किसी का चेहरा दिखाएं अगर मोदी के नाम पे राजस्थान प्रदेश में कितने वोट पड़ते हैं, वहीं अगर वसुंधरा राजे सिंधिया का चेहरा यहाँ दिया जाता तो वसुंधरा के नाम पे यहाँ वोटिंग होती। तो अब अगर इस चुनाव की ये मायने हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 120 से ऊपर सीटें मिलती है तो कहीं ना कहीं मोदी के चेहरे पे वोटिंग कही जाएगी वो, और अगर 100, 105, 97, 98 कही जाती है तो कहीं ना कहीं ये कही जाएगी कि मोदी का चेहरा राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पे या उसके चेहरे पे विधानसभा चुनाव पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा। और देखने में आ रहा राजस्थान की यही स्थिति है, दूसरे राज्यों की भी यही स्थिति है। तो सब सामने आ रहा है कि मोदी ब्रांड नेशनल ब्रांड है, मोदी स्टेट ब्रांड नहीं हो सकते हैं। स्टेट ब्रांड के रूप पे तो कोई स्टेट का चेहरा ही लाना पड़ेगा, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो, चाहे फिर किरोड़ीलाल मीणा हो या कोई तीसरा नेता हो। राजस्थान की राजनीति में जो जातीय समीकरण है, उनकी लीडरशिप कहीं ना कहीं उसका भी संघर्ष है, उसकी भी वोटिंग होने जा रही है। राजस्थान में अभी तक मीणा समाज के सर्वोच्च नेता के रूप में किरोड़ीलाल मीणा को टक्कर कोई नहीं दे पा रहा और देना बहुत कुछ चाह रहे हैं। मीणा कैंडिडेट, मीणा नेता इतने हैं कि अगर हम बात करें तो ओम प्रकाश हुड्डा को आप देख लीजिए, बहुत से नेता हैं जो अन्य शब्दों में तो मैं नहीं कह पाऊंगा, पर बहुत से नेता हैं जो कहीं ना कहीं मीणा समाज की लीडरशिप को एक्वायर करना चाह रहे हैं या सिरमौर बनना चाह रहे हैं। ओम प्रकाश हुड्डा हो सकते हैं। पिछले दिनों में एक रामकेश मीणा को आप देखें तो वो भी जयपुर में एक आमागढ़ पे एक झंडा लगाने का एक बड़ा प्रकरण हुआ था, वहाँ पे बहुत विशेष रूप से उभर करके आए थे रामकेश मीणा। उन्हें आप देख सकते हैं, जिनका एक विशेष डायलॉग था जिस पे हिंदू समाज को बहुत आपत्ति थी कि हम सनातनी हैं, हिंदू नहीं। और उसके बाद जब किरोड़ीलाल मीणा जी ने अपना प्रभाव वहाँ पे देखने में आया तो फिर से, पर वो एक यूँ कहें कि जातीय सत्ता को, जातीय नेता बनने की वो कवायद थी कि सिरमौर नेता कौन बने। प्रसादी लाल मीणा हैं जो अभी राज्य सरकार में मंत्री हैं, वो भी उसी दौड़ में है कहीं ना कहीं। तो इस तरह से जातीय, और वैसे तो देखें मीणा नेताओं की प्रदेश में कोई फुल भरमार है, बहुत सी सीटों पर मीणा एमएलए हैं। आप दौसा से अटैच बहुत से विधानसभा सीटों में मीणे हैं, जमुआ रामगढ़ में मीणे हैं। तो पर ये जो चुनाव है ये जातीय समीकरणों में टॉप लीडरशिप का भी चुनाव है। यहाँ जो उभर करके आएगा उससे टॉप लीडरशिप के रूप में वो 5 साल में अपने आप को स्थापित करेगा, इस तरीके का ये चुनाव। गुर्जर समाज में टॉप लीडरशिप आज भी टॉप लीडर जिसे माना जाता है वो सचिन पायलट है। पिछले दिनों में या पिछले कार्यकाल में सारा समाज, गुर्जर समाज हो या राजस्थान की जनता हो, वो सचिन पायलट के रूप में एक युवा मुख्यमंत्री को देखना चाहती थी। केवल गुर्जर समाज नहीं चाहता था, पर जो धोखा उस समय हुआ, उस समय कि लोग देखना चाहते थे कि युवा मुख्यमंत्री और वापस अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के रूप में आए, तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश को एक झटका लगा था कि ये तो। पर यहाँ भी आप देखें तो आज भी अगर गुर्जर समाज के सुरमौर नेता हैं तो वो सचिन पायलट ही हैं। ये चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं है, बल्कि जातियों में जो टॉप लीडरशिप का भी संघर्ष है। यहाँ बहुत से टॉप लीडर्स हैं जो जातियों के लीडर बनना चाह रहे हैं। जैसे आज के तौर पे अगर अपन देखें तो गुर्जर समाज के टॉप लीडर के रूप में सचिन पायलट स्थापित नेता हैं। इससे पहले उनके पिताजी स्थापित नेता थे। और अगर आप देखें कि पहले आरक्षण की मांग को लेकर कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला एक स्थापित नेता के रूप में उन्होंने अपनी जगह बनाई थी। पर इस विधानसभा चुनाव से पहले किरोड़ी सिंह बेसला जी शांत हो गए
और केवल एक सचिन पायलट एक कद्दावर नेता के रूप में, गुर्जर नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाए, जिन्हें कांग्रेस ने किनारा कर दिया। तो कुल मिलाकर के गुर्जर समाज के लिए एक स्थापित नेता और जिसका इस तरीके से उन्हें किनारा करना एक नहीं पचने वाली बात है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला के बेटे विजय बेसला, जिन्होंने जो भी उनकी जो संघर्ष था किरोड़ी सिंह बेसला का, उसकी बागडोर आगे विजय बेसला जी ने संभाली। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने विधायक का टिकट देकर चुनाव लड़वा रहे हैं वो, पर उनको भी सचिन पायलट के जैसे कद्दावर नेता की दौड़ में आने में उनको एक बार समय लगेगा। इसलिए शीर्ष नेतृत्व पे आज भी गुर्जर समाज में सचिन पायलट ही है शीर्ष। ऐसा नहीं है कि गुर्जर समाज में और नेता नहीं है, क्षेत्रीय नेता बहुत सारे। हाड़ौती में जाएंगे तो अलग आपको नेता मिलेंगे, पर जिससे पूरे राजस्थान के प्रदेश स्तर पे सिरमौर नेता की हम बात कर रहे हैं, उनकी यहाँ पे बात चल रही है। इसी तरह से अगर मीणा समाज में हम बात करें तो मीणा समाज में आज भी जो सिरमौर शीर्ष नेता हैं वो किरोड़ीलाल मीणा जी ही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में उनकी पोजीशन आज भी बहुत कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। और उनकी चलत जो है वो केंद्रीय नेतृत्व तक, नरेंद्र मोदी तक भी चलत है। और पिछले 5 साल के कार्यकाल में एक मजबूत विपक्ष के तौर पे अगर किसी नेता ने अपनी पहचान बनाई है तो किरोड़ीलाल जी मीणा है। बेरोजगार युवाओं के साथ जाकर के बैठे हैं। कहीं अगर किसी पुजारी को आग लगा के जलाने का प्रयास हुआ या जला दिया गया तो उसकी लाश को लेकर के वो बैठे हैं। कहीं भ्रष्टाचार का सवाल उठता है तो वहाँ पे वो लोग बैठे हैं। कहीं पेपर आउट का संघर्ष होता है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट निकालने तक वहाँ बैठे हैं। भ्रष्टाचार में आप डिटेल्स अगर ईडी वगैरह या किसी भी उसको अगर डिटेल देने, सबूत जुटाने तक का काम है तो वो किरोड़ीलाल मीणा जी ही हैं यहाँ। और ऐसा नहीं है कि किरोड़ीलाल मीणा जी के टॉप लीडरशिप को किसी ने चैलेंज नहीं किया। बहुत से मीणा नेता हैं जिन्होंने किरोड़ीलाल मीणा जी की लीडरशिप को भी समय समय पर चैलेंज करने की कोशिश की। इस चैलेंज करने के दौर में आप देखें तो ओम प्रकाश हुडला नाम आता है, रामकेश मीणा नाम आता है, प्रसादीलाल मीणा केंद्रीय अभी प्रदेश में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हैं, वो हैं। तो ये सब नेता हैं जो उस टक्कर के नेता हैं। और कुछ नेता तो मुखर होकर के सामने आए। आप यहाँ पे देखेंगे ओम प्रकाश हुडला ने तो ईडी के छापे में किरोड़ीलाल मीणा जी पर आरोप लगा दिया। उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये आरोप लगा दिया कि ये सारा कुछ किरोड़ीलाल मीणा जी के इशारे पे हो रहा है। इसी तरह से रामकेश मीणा ने पिछले दिनों जयपुर के अंदर आमागढ़ पे एक भगवा झंडा फहराने का कांड था। उसके अंदर उनका एक बहुत बड़ा बयान, जिसका हिंदू लोगों ने उसका काफ़ी विरोध भी किया। मतलब हिंदू लोगों ने ये कि भाई उनका एक बयान था कि मीणा समाज सनातनी है, हिंदू नहीं। बहुत आपत्ति दर्ज करा हिंदू समाज ने उस पर। और उसी बीच में किरोड़ीलाल मीणा जी ने अपना अलग से उस मामले में अपनी मध्यस्थता की और वो निकल कर के आए कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। तो इसलिए किरोड़ीलाल मीणा जी हर संघर्ष में वहाँ थे। इसलिए उनके टॉप लेवल की लीडरशिप को आज भी कोई नेता राजस्थान में चैलेंज नहीं कर सकता। किसी भी जाति का नेता या उनकी जाति का नेता या मीणा समाज का नेता किरोड़ीलाल मीणा जी के लीडरशिप को चैलेंज नहीं कर सकता। आज इस चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं? ये चुनाव नहीं है, ये एक तरह से ये देख लीजिए जातीय और जनजातीय संघर्ष भी है। जातीय जनजातीय लीडरशिप का संघर्ष है, जिसका परिणाम भी कल आएगा। ये संघर्ष है टॉप लीडरशिप का भी। अगर हम बीजेपी के एंड पे देखें तो मोदी बनाम वसुंधरा भी कि किसके चेहरे पे ज़्यादा वोटिंग होती है, उसका भी संघर्ष है, उसका भी परिणाम आने वाला है कल। तो इस चुनाव के तो बहुत नज़रिए हैं। आप जो नज़रिया आप देखना चाहें वो नज़रिए से आप देखिए। जातियों की हम बात कर रहे थे, हमने किया गुर्जर जातियों में हमने देखा टॉप लीडरशिप का संघर्ष है, मीणा जातियों में टॉप लीडरशिप का संघर्ष है। इसी तरह से जाट राजनीति में भी टॉप लीडरशिप का संघर्ष है। जहां आप देखेंगे कि अब जाट राजनीतिक विरासत जो है, अगर नागौर साइड में, शेखावटी साइड में जाएं तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल भी उसमें टॉप जाट नेता के रूप में, टॉप किसान नेता के रूप में उभर करके सामने आए। और ये नहीं है हनुमान बेनीवाल
कहीं यूँ कहें कि हवाई नेता नहीं है, एक ज़मीनी तौर पे निकले हुए नेता हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत राजस्थान छात्र राजनीति से की है। छात्र राजनीति से शुरू करने वाले, राजनीति शुरू करने वाले नेता बहुत आगे तक जाते हैं। आप किरोड़ीलाल मीणा जी को देख सकते हैं, राजेंद्र सिंह राठौड़ को देख सकते हैं, या बहुत से ऐसा नेता हैं, इनमें हनुमान बेनीवाल ऐसे नेता हैं। इस तरह के नेता बहुत आगे तक जाते हैं जो छात्र राजनीति से निकले हुए होते हैं। तो ये मान के चलो कि उनकी तो शिक्षा दीक्षा राजनीति से ही हुई है, तो बहुत आगे तक जाने वाले हैं। जैसे गुजर और मीणा में जाट लीडरशिप का संघर्ष है, वैसे ही जो जाट समाज में भी जाट लीडरशिप का संघर्ष है। ये जो जातीय लीडरशिप के जो संघर्ष है क्षेत्रीय हिसाब से भी चलते हैं। अब जैसे अगर अपन कहें नागौर, शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू साइड में अगर देखें तो इस समय आरएलपी के रूप में हनुमान बेनीवाल ने अपनी बहुत अच्छी मौजूदगी यहाँ पे दिखाई है। इससे पहले अगर जाट नेताओं के रूप में हम देखें तो यहाँ पे परसराम मदेरणा, उनका परिवार जो है उसकी बहुत लंबे समय तक जाट लीडरशिप चल रही है। और अभी भी उनकी जो पोती है दिव्या मदेरणा, जो ओसियां से कांग्रेस से एमएलए हैं और इस बार भी कांग्रेस से एमएलए के रूप में उन्होंने नामांकन भरा है। परिणाम क्या होने वाला है वो कल समय बताएगा। इसी तरह से अगर हम देखें एक त्रिकोणीय संघर्ष उस क्षेत्र में है। नाथूराम मिर्धा एक बड़े जाट समाज के एक सर्वमान्य नेता रहे हैं और उनकी पोती, पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने लगभग 3 बार से उनकी पोती को यहाँ पे चुनाव लड़वाया, ज्योति मिर्धा को। एक नारा वहाँ पे चला करता था, बाबा की पोती नागौर की ज्योति, और वो नारा भी वहाँ पे फेल हो गया। और भारतीय जनता पार्टी ने आरएलपी के साथ गठजोड़ करके नागौर वाली सीट हनुमान बेनीवाल को दी और हनुमान बेनीवाल यहाँ से सीट निकाल करके लाए। इस तरह से 25 में से 24 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की खुद की रही और एक सीट उनके गठबंधन से आरएलपी को गई हनुमान बेनीवाल के रूप में। और इस तरह से राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल एक लोकसभा सीट लेकर के एक राष्ट्रीय सदन में पहुंचे। तो यहां आप देख सकते हैं जाट कम्युनिटी में भी इस तरह का जातीय संघर्ष, लीडरशिप का जो है वो संघर्ष है और उसका परिणाम भी कल आने वाला है। सीएम कौन बनेगा? देखिए, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो सीएम, एक ही सीएम कैंडिडेट है, वो है अशोक गहलोत। और अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और अगर जैसा हमारे एग्जिट पोल में, आवाज भारत का एग्जिट पोल में ये था कि 97 से लेकर 105 सीटें आएंगी, 105 की 107 भी अगर हो जाती है तो सीएम कैंडिडेट केवल और केवल वसुंधरा राजे सिंधिया ही होंगी। और अगर सीटें 115-20 से ऊपर यहाँ आती है तो आप ये मान के चलिए कोई दूसरा सीएम यहाँ पे लाया जा सकता है। गुटबाजी को, राजस्थान की गुटबाजी को ख़त्म करने के उद्देश्य से दूसरा सीएम कैंडिडेट उसमें हो सकता है किरोड़ीलाल मीणा जी भी हों, या हो सकता है उसमें गजेंद्र सिंह जी भी हों, या हो सकता है उसमें राजेंद्र राठौड़ भी हों, या कोई अन्य जो केंद्रीय नेतृत्व उसे लाया जाए। क्योंकि देखा यह गया है कि भारतीय जनता पार्टी में जहां भी किसी चेहरे को लेकर के चुनाव नहीं लड़ा गया, वहां चुनाव जीतने के बाद या फुल फ्रेश चुनाव जीतने के बाद सीएम का चेहरा चौंकाने वाला ही होता है। ऐसा चेहरा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। उत्तर प्रदेश में आप ऐसा देख चुके हैं ऑलरेडी, या आप इस तरह का हरियाणा में भी आप लोग ऐसा देख चुके हैं। तो सीएम का चेहरा जब निकल करके आएगा, अगर अच्छी सीटें बीजेपी को मिलती है तो चौंकाने वाला ही होगा।